5 मिनट में आ रहा
बताओ, 17 गुरु हमने सीखे हैं, तो जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है हमारे? कौन बताएगा? जिंदगी में हमारे कितने फर्क पड़ा है 17 गुरु पढ़ने के बाद, सुनने के बाद? अरे कौन कुछ बोलता है फर्क नहीं पड़ता। हाँ? कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो गुरु बोलते हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए रे। कितने भक्तों को लगता है कि 17 गुरु पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरे जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया है? आया है? गुड। प्रभु जी आया है? सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आया है? ठीक है। देखिए, शास्त्रों की शिक्षा जो है वो हमारा बंधन है या नहीं है? बंधन है शास्त्रों की शिक्षा, या हमारा संरक्षण है? संरक्षण है 100%। एवरीबडी इज कन्विंस? शास्त्रों की शिक्षा है हमारा बंधन है या संरक्षण है? कितने भक्तों को लगता है बंधन है? कितने भक्तों को लगता है बंधन है? शास्त्रों की शिक्षा का पालन करना मतलब बंधन है? क्या है ये? मैं सिमरन हूं, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है। कितने भक्तों को लगता है कि बंधन है? कितने भक्तों को लगता है कि प्रोटेक्शन है, संरक्षण है सबको? अरे ऐसे दोनों बात हाथ में उठाना ऐसे नहीं चलेगा, एक जगह को स्टिक करना पड़ेगा। यू कांट बी बोथ। ये भी नहीं लगता, वो भी नहीं लगता, ऐसे नहीं हो सकता है। क्या लगता है, बंधन है या संरक्षण है? सबको लगता है। चलो हाथ ऊपर करो, जिनको लगता है संरक्षण है वो सब हाथ ऊपर करें, बड़ा हाथ ऊपर। राइट, वेरी नाइस, अरे गो, वेरी गुड। तो कुछ मजा आएगा है ना? अगर बंधन लगता है तो आदमी बंधनों से छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है, अगर संरक्षण लगता है तो उसका आश्रय लेने का प्रयत्न करता है। बराबर है? तो इसलिए जब हम ये समझेंगे कि ये मेरा संरक्षण है, तो ही तो हम शास्त्र पढ़ने में रुचि जताएंगे, वरना क्या है फिर? एट द एज ऑफ 70 आई विल सी भगवत गीता क्या है। पता नहीं जिएंगे या मरेंगे 70 साल तक, लेकिन प्लान है 70 साल के बाद भगवत गीता पढ़ने का। मेरा खुद का था। बाकी को भी गाली दूं, मेरा खुद का प्लान था। मैंने मेरे वाइफ को बोला था, शी इज माय शिक्षक, तो वो पहले भक्ति में आई थी, तो मैंने उसको बोला था, इसका 70 साल के बाद देखेंगे, चाय कॉफी का अंदर उसे छोड़ना सवाल ही नहीं होता, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन भगवान ने जिस तरह से फिर चेस के चालें चली, तो मैं कब चेकमेट हो गया पता भी नहीं चला एक्चुअली। तो लेकिन अब लगता है कि थोड़ा और जल्दी अगर आ जाता, तो भगवान के साथ चेकमेट होने में जो मजा है वो किसी को नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना। भगवान जब चेकमेट करते हैं ना, वो सबसे बढ़िया चेकमेट होता है, हर चाल नहीं होती है। राइट, गुड। तो सारे भक्त एक ही स्तर पे है, सभी को संरक्षण लगता है और सभी को शास्त्रों का सहारा लेने का जरूरत लगता है। तो आज इसी धरती पर, इसी कंटेक्स्ट में हम दत्तात्रेय भगवान के जो 18वें गुरु हैं, जिसको बास कहा जाता है। कौन है? बास। तो बास कहने का मतलब तो क्या आता है हमारे मन में? चीते की चाल, बाज की नजर और बाजुरा की तलवार। है ना? तो उसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। लेट बी वेरी क्लियर, राइट? सो ये 24 गुरु का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि भगवान ने दुनिया में कोई ऐसी चीज बनाई नहीं जिससे हम कुछ सीख नहीं सकते। नथिंग इज यूजलेस हमारे सिवा, क्योंकि बाकी सारे प्रकृति के नियमों को पालन करते हैं, है ना? प्राणी, पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, है ना? आम को कभी बारिश में फल नहीं आएगा, राइट? या फिर सर्दी के दिनों में आम को कभी फल नहीं आएगा। बारिश का भी, बारिश तो अभी पड़ने लगी थोड़ा बहुत, अभी हमारे लोगों का प्रभाव पड़ने लगा है, लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कितना सुंदर तरीके से हर चीज चल रही है। और लोग कहते हैं कि भगवान है नहीं, चला के दिखाओ, है? अगर ऐसा है तो चला के दिखाओ।
तो उसके लिए फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, इजीली रेफ्यूटेबल है। तो जो 18वां जो श्लोक आज के जो गुरु है वो है बाज, हॉक, मराठीमध्ये त्याला बहिरी ससाणं म्हणतात, राइट। तो उनसे भी क्या सीख सकते हैं हम, राइट। पिछले बार पिंगला थी, उसके पहले मधुमती थी, कभी हाथी थे, है ना। क्या क्या किससे क्या क्या सीखते, सर्प से भी सीखते हैं, है ना। तो अभी इसमें क्या सीख रहे हैं आज, तो बहुत सुंदर श्लोक दिया है यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्संग के बाद मैं ये आशा करूंगा कि आपकी जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी क्योंकि इसमें इतना सुंदर दिया है कि दुख का मूल कारण क्या है और किस तरह से शांति प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो श्लोक ये है 11वां स्कंद, ये 9वां अध्याय और उसमें दूसरा श्लोक है। ठीक है, सामिशं पुररं जग्मुर्बलिनो अन्ये निरामिषः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत। ठीक है, सामिशं पुररं जग्मुर्बलिनो अन्ये निरामिषः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत। अब इस श्लोक का अर्थ है कि सामिष मतलब क्या है, सामिष का अर्थ क्या है, मांस, नॉनवेज, है ना। पहले सामिष आहार और निरामिष आहार कहते थे। निरामिष मतलब प्योर वेज, शुद्ध शाकाहारी, राइट। और सामिष मतलब बकरी, गोबर, कुतरा, कुछ भी। तो यहाँ पे दिया है कि सामिष मांस का टुकड़ा लिए, ये जो बांस है ये हवा में उड़ रहा था और उसको देखकर बाकी जो बड़े बलवान पक्षी थे जिनको खाना नहीं मिला था और भूख भी लगी थी, उसके ऊपर झपट पड़े और उसके ऊपर झपट पड़ने के बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वो जो मांस का टुकड़ा था उसको छोड़ दिया। तो मांस का टुकड़ा जैसे ही छोड़ दिया, क्या हो गया, उसका जान बच गया और उसको शांति मिल गया। इतना ही है। इतना ही है। अब इसको हम इलाबरेट करेंगे। हमें बीज मिला है, उसमें से अभी हम पेड़ उगाएंगे। तो बहुत सुंदर है, मतलब ये शास्त्र देखिए क्या है ना, कि छोटा सा बीज होता है, उसमें से बने हुए ट्री आ जाता है, राइट। आम की भी छोटी सी गुठली, एक गुठली हजारों आम सालों साल पैदा करती है। कहाँ से आता है सब चीजें? ऐसा कोई बना है, कोई चीज शास्त्र में बनाई है। मैं एक बार चैट जीपीटी को पूछ रहा था कि शहद जो है, शहद ये कभी खराब नहीं होता। अभी इजिप्ट में किसी मम्मी के पास में 5,500 साल पहले का बना हुआ शहद मिल गया था, शायद ये न्यूज़ किसी ने पढ़ा होगा। और वो शहद अभी भी उतना ही अच्छा था जितना पहले था और खाने के लायक था। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि मैं बताओ, आज के युग के साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा डिंगे मारते हैं, तो ऐसा कोई चीज़ बना है जो शहद जैसे इटरनल हो? एवरीथिंग इज देयर, है ना। मधुमक्खी है, छाता है, शहद है, सब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम देख सकते हैं कि क्या केमिकल कंपोजिशन है। फिर भी बनाया तो क्या बनाया है, प्लास्टिक बनाया है, राइट, जो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। तो ठीक है, तो बात अलग है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि बांस की इस एक्टिविटी से, इस क्रिया से हमें क्या सीखना है। तो आज का जो विषय है वो है त्याग। आज का विषय क्या है, त्याग। अब त्याग किसका करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और इतना इजी भी नहीं त्यागना। आपको लगता है बहुत सरल है किसी चीज का त्याग करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, उसको पूछते हैं कि कल को अगर तुम्हें कार मिल जाएगी तो मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। कल को अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर आ जाएगा तो मुझे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा।
कल को अगर जाकर तुम्हारे पास 4-5 नौकर चाकर आ गए तो मुझे 2-3 दोगे? बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। तो अच्छा आज तुम्हारे पास ये जो साइकिल है वो मुझे दोगे? नहीं ये नहीं दूंगा। अब तक तो तुम क्या बोल रहे थे? हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, हाँ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ नहीं है। साइकिल मेरे पास है, राइट, इसलिए मैं उसे नहीं दूंगा। तो अटैचमेंट कैसी है? बहुत घनी अटैचमेंट है, बहुत चिपक के अटैचमेंट है, रबड़ी जैसी है, एकदम पक्की। तो हमारा असली में धन क्या है? संत तुकाराम जो है हमारे बहुत बड़े संत, हमारे ही परंपरा में आते हैं। तुका म्हणे माझे हेच धन विठ्ठल विठ्ठल, राइट, विठ्ठल विठ्ठल कर रही है, मेरा सच में क्या है? धन है। तो हमेशा की तरह एक शायरी अर्ज करता हूं यहाँ तुम्हें। लोभ की बाजी कब जीती है किसी ने मियां, लोभ की बाजी कब जीती है किसी ने मियां, लोभ लालच की लड़ाई कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, जो व्यक्ति लोभ को त्याग देता है वही असली आध्यात्मिक विजय पा लेता है, राइट। गजब की फुर्सत है उसके पास जो पाने पर हर्षाए, गजब की फुर्सत है उसके पास जो पाने पर हर्षाए, जो हर प्राप्ति पर उछलता है वह अभी भी वस्तु के अधीन है, करेक्ट, और उसका मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। हम तो उसी में खुश है जिसमें प्रभु की इच्छा समझ आती है। ठेविले अनंत तैसेची राहे चित्ती असू द्यावे समाधान, ये हमारे संत महात्मा जो कह गए हैं उसमें ये बहुत बड़ा हमें बहुत गहरा अर्थ देखे गए। आप हम सब देखते हैं सारे व्यक्तियों के जीवन में दुख है कोई ऐसा जो सुखी है? यदि सर्व सुखी असा कोण आहे विचारी मना होती शोक विपाय, राइट। किसको लगता है कि अंबानी की जिंदगी में दुख नहीं है या फिर बिल गेट्स की जिंदगी में दुख नहीं है? ऐसे किसी को लगता है कोई ऐसा? हर एक का दुख क्या है? उसके लेवल का है। जो दुख अंबानी झेल पाएगा शायद हम नहीं देख पाएंगे। 10 करोड़ का अगर 10,000 करोड़ का लॉस हो गया अंबानी का तो सह पाएगा। हमारा 100,000 रुपये भी चला गया तो हम क्या करेंगे? एक हफ्ता पूरा परेशान रहेंगे, किधर गया, है ना। ऐसे कहते हैं कि पैसा खर्चा करना इतना प्रॉब्लम नहीं है, हिसाब में लगना सबसे बड़ा टेंशन का बात है। राइट। तो अब ये दुख का जो कारण है, इस कारण के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों दुख है? दुख आखिर में क्यों आता है? क्यों दुख आता है? हाँ, बराबर है। एक्सपेक्टेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि अटैचमेंट होती है, किसी चीज से अटैचमेंट होती है, इसलिए एक्सपेक्टेशन होते हैं, बराबर है कि नहीं? और इसकी वजह से फिर दुख प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि जितनी अपेक्षाएं कम करे जिंदगी में उतनी शांति ज्यादा है। लेकिन अब इतना भी सीधा है क्या? ये कहने के लिए बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे करने से, बराबर। तो हर एक दुख का कारण आसक्ति, एक्सपेक्टेशन, इसके इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। ईरान के पास अणुबम है इसलिए इजराइल ने हमला कर दिया, बराबर है। इराक के पास अणुबम था, ऐसे लगा इसलिए इराक पे हमला कर दिया, राइट। हमारा सुना नहीं, यूक्रेन ने मेरा सुना नहीं इसलिए रशिया ने हमला कर दिया। तो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये जो चीजें हैं ये क्या है? जो बाज अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेके घूम रहा है ना, वो मांस का टुकड़ा मतलब ये अटैचमेंट और ये एक्सपेक्टेशंस है। अब शांति चाहिए तो और देखिए कि उसमें क्या दिया है कि जैसे ही बाहरी परिस्थितियों ने आक्रमण कर दिया, वैसे उसने क्या डिसीजन लिया? मेरी जिंदगी, मेरी शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोड़ दो इसको, इस मांस के टुकड़े को छोड़ देंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन आज मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण
है शांति। जान बचाना महत्वपूर्ण है, शांति महत्वपूर्ण है, इसलिए छोड़ दिया। तो ऐसे ही अगर हमारे जिंदगी में ये अपेक्षाओं का जो बोझ हम ढो रहे हैं, इनको अगर हम इसे छोड़ देंगे, बहुत शांति मिलेगी। हम भगवान के सामने बैठते हैं, शांति से भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान को हम कहते हैं कि सारा कुछ तो आप ही का है। तो जब ये मन से प्रार्थना करते हैं और हमें वो वी मीन इट, हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हमें सच में वो कह रहे हैं कि हे भगवान सब कुछ तो आपका है, तो दिल को तसल्ली मिलती है कि नहीं मिलती? राइट? जिस दिन हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में ये शरीर भी मेरा नहीं है, राइट, तो किस चीज का घमंड और गरूर लेके मेरा बांस हवा में उड़ रहा है? बराबर है? बहुत पैसा कमाया तो इनकम टैक्स का बड़ा बलवान बात आ जाता है, हाँ? कुछ ना करो कोरोना का बात आ जाता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। आज तो हमारा युद्ध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप के लाइंस बढ़ते रही है रोज, है ना? वी आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉर, लेकिन अप्रत्यक्ष रीता हम पर इम्पैक्ट हो रहा है उसका, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि हम जो अपेक्षाएं लेके उड़ रहे हैं, ये बाकी के जो बलवान चीजें हैं, वो सब चीजें क्या करती है हम पे करना चाहिए। उस वक्त क्या करना चाहिए? सारी अपेक्षाएं आशाओं का ये जो बोझ है, ये सब और शांति से भगवान के शरण में जाकर भगवान को कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे केशव, हे गौर, हे निताई, सब कुछ तो आपका है। अब हम क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएंगे? बस तुम्हारी इच्छा है, संभालना है तो संभालो। वैसे भी मैं मेरे ताकत से किसी चीज का रक्षण नहीं कर सकता। कर सकते? कितने लोगों को लगता है कि मेरा पैसा, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला मुझे बचाएगा? लगता है किसी को लगता है? सबके, आप सभी की सेविंग है, SIP इन्वेस्टमेंट है, किनके 4 फ्लैट हो गए, 2 गाड़ियां होगी, बच्चे अच्छी तरह से US में सेटल हो गए, तो दिल में एक सुकून रहता है। चलो अगर कुछ हो गया कल परसों, तो मेरे पास कुछ ना कुछ है, बराबर है? निर्भरता किस पर है? भौतिक चीजों पर है। भगवान तो थियोरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, इनके ऊपर निर्भरता है कि नहीं? सच अपने मन को एक आईने की तरह देखिए, ये सच्चाई है कि नहीं? कि मेरा सिर्फ का 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, अगर कुछ हो गया तो कम से कम 1 करोड़ तो मैं लड़ पाऊंगा, है ये? बराबर है? लेकिन अगर ऐसा होता तो माइकल जैक्सन 48 के एज में क्यों मर जाता? बराबर है? राकेश झुनझुनवाला, दोनों किडनैप फेल एट द एज ऑफ 55-60। कितना संपत्ति था? 44,000 करोड़। साइरस मिस्त्री, मर्सिडीज S क्लास, 74,000 करोड़। कहाँ है बेबी? हाँ? कौन बचा रहा है? एग्जैक्टली। माइकल जैक्सन को हर दिन, हर घंटे नाखून का कलर, आंखों का कलर, सांस की गति, त्वचा का कलर, जीवा का कलर, हर चीज हर घंटे चेक की जाती थी। हर फूड, जो भी अन्न आता था, साइंटिफाइड, टेस्टेड ही आता था। तमन्ना थी 150 साल जीने की, लेकिन 50 भी पूरा करने का। तो अभी भी अगर हमें लगता है कि मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी मेरे को बचाएगी, तो हम बहुत बड़े इल्यूजन में, बहुत बड़े इल्यूजन में। क्योंकि जिसके पास इस सबका कंट्रोल है वो ये है ना? जिसके पास सबका कंट्रोल है ये है। इसको छोड़ के हम किसके पास जा रहे हैं? जिसको कुछ, जो खुद टेम्पररी है, बराबर है? ब्रह्मा
अमर होना है तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर हूँ, आपको कहाँ से अमर है? तो हम जिसके जिसके भी पास जा रहे हैं वो सब क्या है? टेम्पररी। और हम उसको लेकर उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको लेकर उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे उसको लेकर उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके साथ सारे संकट आ रहे हैं। वैसे ही देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है, बराबर है। इसीलिए वो आनंद की खोज में भी हमें मटेरियल जगत में आनंद की खोज करना है, लेकिन हमने क्या किया है? ढक लिया उसको। और सारे इस टेम्पररी चीजों के पीछे भागते हुए हम असली स्वरूप भूलकर दुखी हुए। तो ये जो लोभ है ये क्या देता है? अशांति देता है। त्याग क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। किसी चीज का अगर त्याग किया जाए तो स्वतंत्रता देता है। इच्छा बेचैन करती है। डिजायर्स विल ऑलवेज प्रोड्यूस इंपल्सिस, है ना? हमें बहुत अनस्टेबल कर देती है इच्छाएं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, लेकिन समर्पण जो है भगवान के प्रति वो मन को स्थिर कर देता है। इसलिए एक बहुत सुंदर शेर यहां पे दिया है कि मुकद्दर की किताब में जो लिखा है वही बेहतर है। मुकद्दर की किताब में जो भी लिखा है वही बेहतर है। हमने चाहते छोड़ी तो जाना रब का फैसला सबसे सुंदर है। राइट? हमने चाहते छोड़ी तो जाना कि रब का फैसला सबसे सुंदर है। सो गॉड विल गिव द बेस्ट बिकॉज ही नोज हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसलिए इनकी शरण में जाना है। राइट? तो कुछ आचार्यों की हम टीका का सार देखते हैं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आमिष मतलब क्या है? विषयों के प्रति आसक्ति जो है उसे आमिष कहा गया है। तो जब तक विषयों के प्रति आसक्ति पकड़ के रहोगे तब तक संघर्ष होता ही रहेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो समस्या जो है, तो आप कहोगे कि प्रभु जी तो क्या समस्या वस्तु में है? समस्या वस्तु में है क्या? वस्तु में नहीं है समस्या। समस्या किसमें है? समस्या है उस वस्तु के प्रति निर्माण होने वाली आसक्ति। वस्तु बेचारी उसका कुछ कोई गल नहीं है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष किसमें है? हमारी इच्छा जो है, हमारी जो आसक्ति है उसके प्रति, उसमें सारा दोष छुपा बैठा है। इसलिए ऐसे आसक्ति का जो आप तो शक्ति है जाना बहुत मुश्किल है। राइट? इसलिए उसको आसक्ति कहते हैं। राइट? ये तो जा सकती कहते हैं उसको है ना? तो ये जो आसक्ति है इसको जब तक हम जा नहीं सकते तब तक शांति मिलना असंभव है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये वस्तुएं जो है वो हमारे पीड़ा का कारण नहीं है। उस वस्तुओं के प्रति जो लालसा है वो हमारे पीड़ा का कारण है। जीव गोस्वामी कहते हैं भागवत संदर्भ में कि अहम और ममता ये बंधन का मूल चीज है। और ये ममता मतलब क्या है? जो बांस वो मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है ना, वो मांस का टुकड़ा ममता है, आसक्ति है ना उसके प्रति। राइट? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे बहुत 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 बड़े आचार्य हैं, वो कहते हैं कि त्याग करना है, लेकिन किसका करना है? वस्तु का करना है? नहीं करना है त्याग वस्तु का। तो त्याग किसका करना है? इच्छाओं का भी त्याग नहीं हो सकता। इच्छाओं का त्याग नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है ना, तो डिजायरलेस कभी नहीं हो सकते हो। हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा रहेंगी, इच्छा का शुद्धिकरण हो सकता है। तो त्याग करना है आसक्ति और अभिमान का। त्याग किसका करना है? आसक्ति और अभिमान का। वो कर सकते हैं। इच्छा तो आने वाली है। अब तुम सोचोगे कि चलो प्रभु इच्छा का त्याग करते हैं, अब खाने की इच्छा होगी,
उसका त्याग कैसे करोगे? खाने की जो तो होगी ना, कैसे त्याग करोगे उसका? खाना तो पड़ेगा। तो क्या खाना है? तो क्या खाना है? कृष्ण प्रसाद खाना है, राइट? बहुत बात करने की इच्छा हो रही है, आइए व्यास सर आपके लिए लेक्चर दीजिए, प्रीचिंग कीजिए, राइट? तो इच्छाओं का शुद्धिकरण करना चाहिए। और त्याग किसका करना है? आसक्ति और अभिमान का त्याग करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जो हमारे शब्द गोस्वामी से एक प्रमुख है, वो कहते हैं कि अनासक्तस्य विषया यथा रम उपयुज्यता निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो हमारे जो आचार्य, हमारे शास्त्र है, वो ऐसा ड्राई त्याग नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि सिर्फ त्याग करने से नहीं मिलेगा। युक्त वैराग्य का बहुत सुंदर कंसेप्ट यहां पे दिया है। किसका कंसेप्ट दिया है? युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य मतलब क्या है? कि हर चीज को भगवान के संबंध में देखना और उस चीज को भगवान के सेवा में लगाना, बस। तो इसको आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु जी ने कल नई मर्सिडीज ले ली तो मर्सिडीज के प्रति आसक्त हो जाएंगे। हमारे नीचे एक आदमी रहता है, उसने ऑडी Q6 ली। तो मैं देख रहा था, एक जनरल क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने देखा कि उसका जो पार्किंग है उसमें 6 सीसीटीवी कैमरे हैं कि कोई ना स्क्रैच मारे मेरे दीवाने को और कोई नुकसान ना करे, इसलिए ऐसे 5-6 सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हैं। मतलब क्या होता है इसके लिए? तो उसने गाड़ी खरीदी, टेंशन खरीदा है और जिसको स्क्रैच मारना है वो तो मारेगा ही। अगर उसके नसीब में स्क्रैच लिखा है तो वो पड़ेगा ही, है ना? यहाँ नहीं तो कहीं भी नहीं जाके पड़ेगा। तो 6-6 सीसीटीवी कैमरे लगाकर और पूरा इतना 1.5-2 करोड़ की गाड़ी इतना ही करके मैंने क्या किया है, बड़ा मांस का टुकड़ा उठा के उड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। इससे अच्छा मैंने अगर ऑटो ली होती तो ठीक है यार, है 30-30 कर लेंगे, उसे क्या बात है। मारुति के स्पेयर पार्ट्स सस्ते हैं, अब ऑडी के स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं। सर्विसिंग का एक खर्चा जाता है 20-25 हजार। हाँ, मेरा ऑल्टो हो जाता है 2-3 हजार में। तो मैंने अगर ऑडी को छोड़कर ऑल्टो ले आऊँ तो मेरा टेंशन 1-1.5 करोड़ से 3-4 लाख तक आ जाता, राइट? तो कितना बड़ा मांस का टुकड़ा उठा के कितने लोग उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, देखिए, राइट? और ये सारी बलवान चीजें, स्क्रैच आना, कोई डैश मारना, कोई ये करना, कोई वो करना, कितना सुंदर श्लोक है। देखिए कैसे ये धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, राइट? पहले लगा कि क्या है इसमें, बाज उड़ रहा था, मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, बाकी के बाज आ गए, छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, चलो घर जाते हैं। मैच 7 बजे राइट? लेकिन देखिए कितना गहराई से इसमें समझाया गया है कि कैसे लोग आसक्ति को लेकर उड़ने का प्रयत्न करते हैं और दिमाग की तकलीफ ज्यादा बनाते हैं, राइट? तो युक्त वैराग्य मतलब अपनाना समझकर भगवान को भगवान का समझकर भगवान की सेवा में यूज करना। नहीं देगा भगवान को अगर चिंता है तो करेगा, नहीं करेगा। वैसे भी मैं थोड़ी कार लेके जा रहा हूं, राइट? मेरे साथ आएगी मेरी कार, नहीं, बराबर है। तो भगवान भगवद गीता में बहुत सुंदर कहते हैं 2.71 में, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः स शांति अधिगच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है। किसको शांति मिलती है? सारे लोगों को शांति चाहिए, लेकिन रास्ता पता नहीं है। शांति सबको चाहिए शांति, बराबर है, लेकिन रास्ता पता नहीं है। और भगवद गीता पढ़नी नहीं है तो कैसे पता चलेगा शांति कैसे मिलेगी? तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं, द पर्सन हु हैज गिवन अप ऑल द डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, हु लिव्स फ्री फ्रॉम डिजायर्स, हु हैज गिवन अप ऑल द सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप and devoid of false ego,
he alone can attain real peace. इच्छाओं से परे है, मतलब जो भी इच्छा है भगवान की सेवा की है, करेक्ट। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया है और कंट्रोलरशिप, एंजॉयरशिप, प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट छोड़ दिया है। आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। कितने भक्तों को लगता है कि वी आर द कंट्रोलर? लगता है कंट्रोल किसका कंट्रोल कर रहे हो आप? खुद को तो नहीं कर पाते, लेकिन ऑफिस में लगता है कि बाकी सब मेरे कंट्रोल में है। हाँ, ऐसा आपको लगता है, राइट? लेकिन जब टाइम आता है तब क्या होता है? हम इसकी इल्यूजन में रहते हैं कि आई एम द कंट्रोलर। पति को लगता है कि मैं पत्नी को कंट्रोल कर रहा हूं, पत्नी को लगता है कि मैं पति को कंट्रोल कर रहा हूं, राइट? बच्चों को लगता है कि माता पिता मेरे उंगली में चल रहे हैं और माता पिता को लगता है कि बच्चे मेरे काबू में हैं। तो ये सारे मासिक टुकड़े हैं जो लेके हम उड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसे लगता है कि हम सब कंट्रोल कर रहे हो तो एक महीना छुट्टी लेके दे। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो एक महीना छुट्टी लेके दे। चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा। तो हमने क्या कंट्रोल किया? क्या कंट्रोल किया हमने? सोचो अगर भगवान कहते हैं कि मैं एक महीना छुट्टी पे जाऊंगा, राइट? तो ऐसे है कि हमें लगता है लेकिन वैसा नहीं है। अगर हमें लगता है, मुझे भी लगता है कि चलो आज ऑफिस में जाता हूं, 20-25 लोग, अरे जैन सर आ गए, जैन सर आ गए। अभी बीच में 3-4 दिन नहीं था, आने के बाद क्या है वैसे का वैसा, राइट? तो देयर इज समबडी हु विल फिल अप योर गैप, करेक्ट? तो इसलिए हमें इसका अहंकार करने में कुछ मतलब ही नहीं है कि मेरी वजह से कुछ हो रहा है। आप नहीं तो कल और हो जाएगा, राइट? तो फर्क दुनिया को कुछ नहीं पड़ने वाला। फर्क किसको पड़ रहा है? इनको पड़ रहा है फर्क, क्योंकि बहुत भक्तवत्सल है भगवान। कैसे है? हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? सेवा का है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो भगवान का धर्म क्या है? भगवान भी आदमी है ना, पर्सन है, तो उनका भी धर्म होना चाहिए। क्या है भगवान का धर्म? क्या है? भक्त वत्सलता ये भगवान का धर्म है। भगवान कहते हैं कि कोई एक बार भी कृष्ण कहता है तो उसका अकाउंट मेरे बैंक में परमानेंटली खुल जाता है। देयर इज नो क्लोजर ऑफ दैट अकाउंट। और हर जन्म में मैं उसको एक संधि देता हूं कि देख तूने कुछ तो पैसा मेरे अकाउंट में डाला है, डू यू वांट टू कंटिन्यू? आजकल के बैंक कैसे हैं? अगर आपका बैलेंस 5,000 के नीचे गया, आपके चार्जेस 200 रुपए चार्जेस, 300 रुपए चार्जेस, तो जो कुछ 4,000 है वो चार्जेस में ही चला जाता है और ऊपर निगेटिव में चला जाता है। तो भगवान का जो बैंक है परमानेंट है। एक बार कृष्ण कह दिया, खाता खुल गया, जन्मों जन्म चलता जाए। और हम क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ के ऐसे बैंक में पैसे लगा रहे हैं जिस बैंक ने पब्लिकली डिक्लेयर किया है कि अगले 30-40 साल में हम बैंकरप्ट होने वाले हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? इस भौतिक दुनिया में जितने भी आनंद के साधन हैं, उन सभी में डिक्लेयर करते हैं कि अगले 30-40 साल में हम सब बैंकरप्ट होने वाले हैं, है ना? ये लेमन ब्रदर्स नाम की एक बैंक है, यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक। तो सडनली एक दिन बैंकरप्सी फाइल कर दी और द होल मार्केट कोलैप्स्ड। किसी को अंदाजा भी नहीं आया कि इतनी बड़ी बैंक बैंकरप्सी फाइल कर सकती है। और जैसे ही उसने बैंकरप्सी फाइल की, वैसे ही बाकी जो बैंक्स थे उन्होंने उसके एक एक बिजनेस को एक्वायर करना शुरू कर दिया।
जिसमें उनका इंटरेस्ट था। रिटेल बिजनेस एबीसी बैंक ने ले लिया, होम लोन का बिजनेस बीसीडी बैंक ने ले लिया, इन्वेस्टमेंट बैंक का बिजनेस ईएफ बैंक ने ले लिया। सो वेयर आर वी इन्वेस्टिंग? इतना सारा जो मास का बोझ लेके घूम रहे हैं, उठने का प्रयत्न कर रहे हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो 100% बैंक, 100%, राइट? सो हमें इन सब का जो अहंकार है, आसक्ति है, उसे त्यागना है, राइट? तो समस्या उस मास में भी नहीं थी, बाद में भी नहीं है ना? समस्या उस बाज में है क्या? नहीं। मास में है क्या? नहीं। किसमें समस्या है? दोनों से इकट्ठे आते हैं। मैंने लिया, ये मेरा है, राइट? मैंने इसे पकड़ा है, ये समस्या है। इसलिए मेरे भी समस्या नहीं है। मेरी गाड़ी, उसको भी समस्या नहीं है। लेकिन मेरी गाड़ी जब मैं कहता हूं और उसके प्रति आसक्त हो जाता हूं, तब समस्या आना शुरू हो जाता है, तो सारे टेंशन आना शुरू हो जाता है। फिर अलग अलग बलवान पक्षी, स्क्रैच मारने वाले, डैश मारने वाले, ये सब आने लगते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि त्याग दो, इस अहंकार को त्याग दो, इस आसक्ति का त्याग करो, तो शांति मिलेगी, है ना? जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो सबसे सुखी होता है, क्योंकि कुछ खोने का डर ही नहीं ना। जिसके पास कुछ, एक बार क्या होता है, बहुत सुंदर कथा है, मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैंने पढ़ी थी। एक क्या लाकूड तोड़ा था उनके हिंदी में, लकड़ी तोड़ने वाला क्या बोलते हैं? लकड़हरा, लकड़हरा कहते हैं ना। तो लकड़हरा एक राज्य में रहता था और वो हर सुबह आराम से निकलता था, मस्त एकदम भगवान के गाने वगैरह गाते गाते जाता था। और राजा उसी वक्त सुबह अपने गैलरी में आके खड़ा रहता था। अब राजा है तो सर पे कांटों का मुकुट है, तो हमेशा टेंशन में रहता था, आज क्या है, कल क्या है, ये कैसे करेंगे, इसमें अगर हमला करते तो क्या होगा। और उसको देखता था कि इतना खुश क्यों है, आराम से जाता था, कभी लकड़ी बहुत मिल गई, कभी नहीं मिल गई, और दोनों वक्त देखता था, जाने के टाइम में भी, आने के टाइम में भी। तो उसने अपने प्रधान को पूछा कि प्रधान जी जरा देखिए तो इसकी खुशी का राज क्या है। मैं इतना दुखी हूं, मेरे पास राज्य है इतना बड़ा, सारे लोग मुझे सलाम करते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सुखी क्यों है? तो फिर प्रधान बोला कि ठीक है, 2 दिन दीजिए, मैं देखता हूँ। तो प्रधान जी ने उसका पूरा रेकी किया, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये वो सब चीजें हुए, और रिपोर्ट लेकर राजा के पास आए। ये देखिए महाराज, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या है? प्रॉपर्टी 0, जो है एक छोटा सा घर है, ठीक है, बीबी है, बच्चे हैं, क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, कितना कमाता है, ये कुछ थोड़ा बहुत खाने के, हर रोज खाने का उसको टेंशन रहता है, इतना ही वो कमाता है, फिर भी इतना खुश कैसे? तो बोलते कि टेंशन है ना, अगर भगवान की इच्छा तो नहीं जाएगा, नहीं। तो राजा बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इसका थोड़ा टेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रधान जी बोलते तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या करना है। तो दूसरे दिन जाके उसके घर के बाहर सोने के 99 सिक्के रख देता है। कितने? 99। और जैसे ही 99 सिक्के दूसरे दिन उसको मिल जाते हैं तो खुशी से पागल होता है। जिंदगी भर मेहनत की 2 सिक्के भी मिलने पाए, आजकल अचानक से 99 मिल गए, तो क्या हो गया? मांस का टुकड़ा मिल गया, लोभ निर्माण हो गया। बीबी को बोला देख यार 99 मिले हैं, 100 करना है, 100 करना है। तो अब 100 करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे करते हुए ना 6 घंटे मेहनत करता हूँ, 8 घंटे करूंगा। हम रोज 3-4 रोटी खाते हैं ना, थोड़ा आधा खाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? 100 करेंगे इसको।
99 का 100 करेंगे तो आ गया मास का थोड़ा, उसके साथ बाकी बलवान आ गए। अब जब भी निकलता था सुबह दिमाग में टेंशन, 99 का 100 करना है। जो 6 बजे गाता गाता मुस्कुराता आता था 8 बजे आने लगा, वो भी कैसे, आज तक भी नहीं मिली, आज भी 99 का 100 नहीं पाएगा, अगर ऐसे चलता रहा तो कब हो जाएगा। फिर राजा ने कहा हाँ, आज लग रहा है ये बंदा मेरा आदमी करके। तो राजा ने पूछा क्या किया, क्या किया, मांस का टुकड़ा रख दिया। तो हमारी सबकी हालत ऐसी है, बिल्कुल है, भाग रहे हैं। 1 BHK है, 2 BHK चाहिए, 2 BHK है, 3 BHK चाहिए, 4.5 BHK आजकल निकल आया है, मतलब कितना, हाँ, और वो भी लेंगे तो वो भी कम पड़ेगा। अनएंडिंग रेस में हम भाग रहे हैं, जिसका रिजल्ट तो ये इंद्रिय तृप्ति, आसक्ति, अभिमान, अहंकार, ये सब हमारे मानसिक होते हैं, इनको छोड़ देना है। जैसे सैटेलाइट जब जाता है, सैटेलाइट को ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो जो टंकियां होती है पेट्रोल की ना, वो सब निकाल देते हैं, राइट। एक लेयर पे सारा छोड़ देना पड़ता है, तभी वो अवकाश में जाकर घूम सकता है। अगर हमें नहीं जाना है ऊपर तो ऐसे ही रख के सारी टंकियां लेके घूम रहे हैं, राइट। तो हमारे आचार्य जो है वो त्याग का सलाह तो देते हैं, लेकिन क्या त्यागने का सलाह देते हैं, वस्तु त्यागने का नहीं सलाह देते, आसक्ति अहंकार त्यागने का सलाह देते हैं, राइट। तो वैराग्य जो है, डिटैचमेंट जो है, इसका मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना नहीं है, वहीं पे रहना है, लेकिन पद्मपत्र मीमांसा, जैसे कमल का फूल होता है, पानी में रहकर भी पानी का नहीं होता वो, इसीलिए हमें भी दुनिया में रहकर दुनिया का नहीं होना है, दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया का नहीं होना है। तो जो ये बाज पक्षी था, उसने आकाश छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, उड़ना छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा, उसने क्या छोड़ दिया, तो हमें भी वही करना है। तो हमारे आचार्य इसलिए युक्त वैराग्य का बहुत सुंदर संकेत देते हैं, राइट। यहां पे बहुत सुंदर अर्ज किया है, दौलत से नहीं दिल की सफाई से नूर मिलता है, दौलत से नहीं दिल की सफाई से नूर मिलता है, जो झुका खुदा के आगे वो ही मशहूर मिलता है, जो झुका खुदा के आगे वही मशहूर मिलता है, राइट। तो हमें अभी हर चीज का हमें मुआवजा करना पड़ेगा। मोबाइल मुझसे रख रहा है या मैं मोबाइल को रख रहा हूं, मोबाइल मेरे खिस्से में है या मैं मोबाइल के खिस्से में हूं, राइट। अब इसका लिस्ट कीजिए क्या क्या है। धन मेरे मुट्ठी में है या मैं धन के मुट्ठी में हूं, बराबर है। हर चीज का मुआवजा कीजिए कि ये चीज अगर मेरे से चली गई तो क्या फर्क पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, तब पता चलेगा। सपोज प्रभु जी के पास मर्सिडीज है, कल को मर्सिडीज चोरी हो गई तो ये आपने जिंदगी का कितना भयंकर हालत कर देते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट की अटैचमेंट कितनी है, बराबर है ना। मियां बीवी के झगड़े बहुत तीव्र होते हैं, क्यों होते हैं, तीव्र आसक्ति होती है। तो आसक्ति, अटैचमेंट और अफेक्शन, इसमें फर्क है। अटैचमेंट और अफेक्शन में इसमें बहुत फर्क है। अटैचमेंट में हम क्या करते हैं, उस आदमी के खुशी के लिए काम करते हैं,
अटैचमेंट में हम उस आदमी के खुशी के लिए काम करते हैं और अफेक्शन में हम उस आदमी के भलाई के लिए काम करते हैं। थोड़ा समझिए इसको, टेक्निकली थोड़ा सा। आसक्ति में क्या करते हैं? आदमी के खुशी के लिए काम करते हैं। अफेक्शन में आदमी के भलाई के लिए काम करते हैं। समझे? एक्सप्लेन करता हूं। आपका छोटा बच्चा है, बच्ची है, आपने उसको चैंटिंग सिखाया। एक दिन बहुत रात हो गई, आप बच्ची बोले कि पिताजी आज चैंटिंग नहीं करते, बहुत नींद आ गई, बहुत थक गई। अगर आसक्ति है अटैचमेंट में तो पिताजी बोलेंगे हाँ बेटा बहुत थक गई, तू सो जा, हाँ चैंटिंग तो कल कर देंगे। अगर अफेक्शन है तो पिताजी क्या बोलेंगे? बेटा ऐसे नहीं बेटा, भगवान की प्रार्थना करनी है, मैं तेरे साथ बैठ के एक माला करता हूं, हम दोनों बैठ के करेंगे। बराबर है? ये फर्क है अटैचमेंट और अफेक्शन में। क्या अच्छा है? क्योंकि वो भलाई के लिए कर रहे हैं। अटैचमेंट में हाँ तुम खुश रहो बस, लेकिन अफेक्शन में नहीं। प्रिंसिपल्स का हम पालन करके ही जा रहे हैं। पिताजी कंफर्ट जोन के बाहर आ रहे हैं बच्ची के साथ जब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बेस्ट, राइट? अटैचमेंट तो नहीं बेटा सो जा, खुद जाके फिर उसके ऊपर चद्दर डाले के ऊपर, है ना? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट। क्लियर है अभी? गुड। तो ये जो श्लोक है, विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकार स शांतिमति गच्छति। तो उसमें विहाय कामान, किसको छोड़ना है? मांस को छोड़ना है। निस्पृह, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अब ये नहीं बोल रहे कि चलो मैंने छोड़ दिया ना, तुम आके मेरा सत्कार करो, कि हमारे लिए तुमने छोड़ दिया। नो नथिंग। निर्ममा, मेरा अहम ममत्व कुछ नहीं है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। एंड निरहंकार, मैंने उठा के लाया था, मैं कितना अच्छा शिकारी हूं, मैं इतना ऊंचा उड़ रहा था, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या मिला उसका? शांति मिल गई। करेक्ट? तो अगर स्पृहा समाप्त हो जाती है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष समाप्त हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, और अगर मन शांत हो जाता है तो भक्ति सहज में, राइट? इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि असल में आनंद लेने वाला है कौन? अगर मैं आनंद लेने वाला नहीं हूं तो फिर है कौन? है ना? अभी त्याग कर रहे हैं, लेकिन त्याग हम कब कर सकते हैं? अगर प्रभु जी के पास आज अल्टो है तो अल्टो का त्याग कब करेंगे? जब होंडा आएगी, जब मर्सिडीज आएगी। बराबर है कि नहीं? तो बड़ा चाहिए ना, कुछ तो बड़ी चीज चाहिए। तो बड़ी चीज क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति, है ना? जब तक हम, अगर इसको सारे बच्चे हैं अभी ये मेस में खाते हैं, राइट? तब तक खाते रहेंगे जब तक अच्छा और अच्छा खाना नहीं मिलेगा। जैसे जॉब मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, अच्छी कुकिंग करने वाली पत्नी मिल जाएगी, आजकल बहुत रेयर है लेकिन होगा नसीब तो मिल जाएगी, तो तैसे ही मेस का खाना छूट जाएगा, क्योंकि क्या हो गया? ऊपर का टेस्ट मिल गया है। तो त्याग करने के लिए हमें ऊपर का टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर उधर ही घूमते रहेंगे तो कैसे मिलेगा, राइट? हमें जब तक ऊपर का टेस्ट नहीं मिलता तब तक ये नीचे वाला टेस्ट नहीं छूटने वाला, क्योंकि एक हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ऐसा कुछ तो चाहिए जो हाईएस्ट है और जिसमें बार बार रस प्राप्ति मिले। अब आप कहोगे कि प्रभु जी भगवान की भक्ति में भी क्या है? रोज 16 माला करो, चारणों का पालन करो, भक्तों का संग बोलो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में वही दिया है, हा? लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे वरिष्ठ भक्त कहते हैं कि जब भी भगवत गीता हम पढ़ते हैं बार बार, तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे क्यों होता है? शास्त्र ये सब करने से क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है, और जैसे जैसे मन ज्यादा शुद्ध होता है
भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगंतम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। तो हमारी बुद्धि अभी, हमारा हृदय कैसे है? बहुत अशुद्ध है। थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। उसी श्लोक को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा ऊपर लेवल से पढ़ेंगे तो और ज्यादा कृष्ण मिलेगा। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से भगवान के दास के अपने स्वस्वरूप जो है उसमें भगवान के धाम वापस जाएंगे। हमारा जो स्वरूप स्थिति है भगवान का नित्य दास, वो हम मिल जाएगा। तो बार बार पढ़ने से क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। इसलिए बार बार कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज द की। करेक्ट। एक दो मैच जीतकर नहीं चलेगा। एक मैच पे 100 मारा और अगले 50 मैच फेल हो गया, ऐसे नहीं चलता है। इसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 4 वाला कर रहे हो लोग, कंसिस्टेंसी। 16 कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कंसिस्टेंट छोड़ो मत उसको, क्योंकि हृदय शुद्धिकरण होते रहता है और हर वक्त वही चीज हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, क्योंकि शुद्धिकरण होते रहता है। ठीक है। तो भगवत गीता में जो श्लोक है 2.59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोपस्य परम दुष्टा निवर्तते। उच्च रस जब तक नहीं मिलता, भगवान कहते हैं, तब तक नीचे वाला नहीं छूटता। इसलिए ये उच्च रस जो है उसे जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के भक्ति का सहारा, भगवान के भक्तों का सहारा लेना चाहिए। जब तक नहीं लेंगे तब तक ये मांस के टुकड़े हम होते रहेंगे, तब तक नहीं छूटेंगे हमसे। जैसे ही पता चलेगा एक बार भगवान के शरण में गए, सब भगवान का है, तो सारी चीजें अपने आप गल जाएंगी, तब सच में शांति मिलेगी। इसलिए हमारे ब्रह्मचारी देखिए, ना किसी का बैंक अकाउंट है, ना किसी के पास पैसा है, ना कुछ है, क्या नाचते हैं कीर्तन में, क्या डांस करते हैं, है कि नहीं? और हम देखो हरि बोल इतना ही करते हैं। ब्रह्मचर्य खुलेआम करते हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे हाथ में जोड़ते हैं इतने। जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा भगवान के ऊपर आश्वस्त है। जिसके पास सब कुछ है, वो यही सोचता है कि मैं इसका संरक्षण कैसे करूं, जबकि हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, कुछ नहीं हो सकता हमसे। जिसको जिस दिन जाना है चला जाए, राइट। इसलिए हमें ऊपर की आसक्ति चाहिए, भगवान के प्रति आसक्ति चाहिए, भक्ति के प्रति आसक्ति चाहिए, तभी एक छोटा आसक्ति छूट जाएगा। ये जब तक अहंकार, जो हमारे 6 दोस्त है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, बहुत गहरे दोस्त हैं, जन्मों जन्मों से उनसे हमारी दोस्ती है। उनकी वजह से सब प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से। तो उनको निकालना है या नहीं निकालना? हाँ, जान कर भी अनजाने बन रहा है दीवाने, अब पानी पर तल रहा है दीवाने। अब जान रहे हैं हम सब, शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों ने बताया है कि अहंकार मत कीजिए, आसक्ति मत करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कितने लोग, वो मुझे रिपोर्ट चाहिए हर एक का, ये मेरी आसक्ति की चीजें हैं, राइट, ये सब मेरे मांस के टुकड़े हैं, इनको मुझे क्या करना है? भक्ति में लगाना है। तो उनको जाकर प्रभु जी ने बोल दिया, अरे पत्नी से बहुत आसक्ति है, चल आज से तेरे को छोड़ दिया। या फिर पत्नी ने बोल दिया कि तुमसे बहुत आसक्ति की वजह से मैं इतना अच्छा कुकिंग करती हूँ, आज से कुकिंग बंद किया। ऐसे नहीं है, उस टाइप की बात नहीं करते। सब कुछ करना है, लेकिन किसके लिए? प्रभु के लिए करना है। पत्नी बोलेगी, यस मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, लेकिन आज से भगवान के लिए पहना, और वो आपको खिलाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत अफेक्शनेट, भलाई चाहती हूँ। पति बोलेगा, तुझे घूमने जाना है ना, जाएंगे, लेकिन पहले भगवान का दर्शन करेंगे, जाएंगे, कीर्तन में नाचेंगे, प्रसाद खाएंगे, वो अफेक्शनेट है। आसक्ति हुई तो क्या करेंगे? चलो मॉल जाते हैं, चलो घूम जाते हैं। अब क्या केरला फेस्ट भी आ गए,
दिमाग का नहीं होता है उसमें से, बराबर है। कुछ कुछ सुने उसके फीडबैक्स, बहुत डिस्टर्बिंग है। तो ये दुनिया का रूल है आजकल का, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सब जगह की यही है। कौन आगे जा रहा है, कौन प्रमोशन दे रहा है, किसको क्या मिल रहा है, कौन किसी मैनेजर का कितना मस्का पाव कर रहा है, बराबर ना? यही होता है। प्रमोशन जैसे मिल गया, पता है पिछला पूरा साल उसके पीछे पीछे कर रहा था, प्रमोशन तो मिलना ही था, है ना? अगर मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने मैनेजर को मस्का नहीं लगाया। सच्चाई भी है और थोड़ा बहुत उसमें कह सकते हैं कि एक्सेग्रेशन भी है, राइट? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो संसार का संघर्ष है ना, वो स्वत्व बुद्धि से उत्पन्न है। स्वत्व मतलब अहम ममति, मैं और मेरा। वो स्व का केंद्र जब कृष्ण हो जाता है ना, तब दुनिया के सारे प्रॉब्लम से नष्ट होते हैं। देखिए ना, अगर मैंने मैं और मेरा ये त्याग दिया, मैंने छोड़ दिया उसको, जो भी है सब उसका है, भगवान का, तो शांति क्यों नहीं आएगी? बराबर है। सारे प्राणी पक्षी में कैसे देखूंगा? जैसे कि ये मेरे ही बंधु है, राइट? आज उनको ये शरीर मिला है, कल के जाकर मनुष्य शरीर मिलेगा, पता नहीं पिछला मेरा शरीर भी यही कुछ होगा। तो समानता आ जाती है ना। तो जैसी समानता आ जाती है और जैसी हर कोई ये देखता है कि जो भी है भगवान का दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ऐसे कहते हैं कि जो पेड़ होता है, जितना ज्यादा फल उतना वो झुका रहता है। तो अगर कोई बहुत अमीर आदमी है और वो बहुत नम्रता से आपसे बात कर रहा है और वो कहता है कि मेरा तो कुछ नहीं, सारा भगवान का दिया हुआ है, राइट? मैं तो सिर्फ कौन हूं? निमित्त मात्र हूं, मैं नहीं तो कोई और हो जाता है ना। आपको किसी ने मदद की और आप बहुत कृतज्ञ हो गए उसके बारे में, और वो आदमी अगर आपसे कहता है कि मेरा तो कुछ नहीं, सब तो भगवान की की हुई ये व्यवस्था है, अगर मैं नहीं होता तो भगवान किसी और की व्यवस्था कर लेते, तो मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं, तो क्या लेगा देखो आपके लिए, राइट? और ऐसे ही दुनिया बन गई तो क्या उसमें मतलब दुख का कारण कैसे रहेगा फिर उसमें? कुछ आवाज बचते रहते। तो दुख का कारण भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि एक ही है दुनिया में, और वो क्या है? कृष्ण भक्ति का अभाव। आसक्ति तो है, लेकिन आसक्ति छूटेगी नहीं ना, क्योंकि आसक्ति है, जा नहीं सकती। उसको जाने के लिए कहना है तो कैसे कहना है? भगवान का शरण लेके, भगवान के भक्तों का शरण लिया तो ही होगा वो, नहीं तो नहीं होगा, कितना भी प्रयत्न करो। क्योंकि आसक्ति का एक चीज से संबंध नहीं है। आज कार से आसक्ति है, कल घर से आसक्ति हो जाएगी। अरे लोगों को तो बेडशीट भी जो लगाते हैं उससे भी आसक्ति हो जाती है, होती है कि नहीं? इसलिए मैचिंग होते हैं सब, पिलो कलर्स एंड बेडशीट कवर्स मैचिंग। क्यों? अगर मिसमैच है तो नींद नहीं आएगी क्या? क्या होगा? एक काला है, एक पीला है, एक हरा है, तो क्या नींद नहीं आएगी? आएगी। लेकिन आसक्ति के साथ कुछ एकदम चैन, एकदम दिल को अच्छा लगना चाहिए, नजरों को अच्छा लगना चाहिए, इसकी वजह से सब चलते हैं और इसी को पकड़ के पूरा मार्केटिंग चलता है। इसलिए आसक्ति के एक कारण नहीं है, हजारों कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये छोटा जो टेस्ट है उसको छोड़ दो ना, आप ऊपर आ जाओ, बाकी ऑटोमेटिक छूट जाए, राइट? तो आसक्ति का त्याग करना ये इतना इजी नहीं है। ऊपर की आसक्ति चाहिए, किसके प्रति चाहिए? भगवान के प्रति, भगवान के प्रति, तब ये छूट जाएगा, छूट जाएगा, छोड़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? तो आज से जब भी मन कहे कि ये मेरा है, तो कहना कि कृष्ण का है।
जब भी मन कहे कि मैं बॉस हूं, कहना कृष्ण का दास हूं। राइट? अबे हमें पता चलना चाहिए कि ये संसार तो मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। ऐसे लगता है कि संसार मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है, तो फिर क्यों संत महात्मा पूछते थे कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, सर्व सुखी कौन है? पैसे वाला अगर सुखी होता तो आ जाते सबके शर्ट्स है ना, कहते सुखी माणसं 17। तो पैसा सुख नहीं दे सकता, सौंदर्य सुख नहीं दे सकता, फेम प्रसिद्धि सुख नहीं दे सकती, तो सुख क्या दे सकता है? जैसे किसी क्या होता है वो जत्रा होती है ना, जिसमें बच्चा खो जाता है और उस बच्चे को जोर जोर से रोता है और उसको सारे लोग आइसक्रीम खिलाते हैं, बड़ी अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, तो 2-3 क्षण के लिए तो बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन फिर से कौन चाहिए? माँ बापा ही चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ऐसे ही टेम्पररी हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, असली, क्योंकि हम एक तो जीवात्मा है, शरीर तो है नहीं, तो शरीर के प्रति कितने भी चीजों के पीछे भागेंगे तो अंत में फ्रस्ट्रेशन ही आना है। तो अच्छा है कि जल्द से जल्द समझ लें कि हाँ वो जीवात्मा है और उसके ऊपर ध्यान दें। और जीवात्मा का स्वरूप अगर कृष्ण नित्यदास है, और जीवात्मा को शांति तभी मिलेगी जब भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो बाकी चीजों से क्या आ सकते हैं, क्यों उसके पीछे भागना, है ना? सही है। तो भगवान ने ये की मैसेज दिया है भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वां जो आखिरी श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुरम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति। भगवान कहते हैं कि भोक्ता, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, सारे प्राणी मात्रों का सुरभ, सबसे बेस्ट फ्रेंड मैं हूं, और ये जो जानता है वो शांति और सुख पाता है। तो कौन है सारे चीजों का भोक्ता? हम नहीं है। वी आर द दास 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 और दास। तो ये श्लोक जैसे ही हम समझ लेते हैं वैसे ही हमें लगता है कि यार ये चीज मेरे खुशी के लिए नहीं थी, तो मैं क्यों उसमें खुशी ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं? भोक्तारम यज्ञ तपसा अगर भगवान बोल रहे हैं तो मैं क्यों उसमें मेरी खुशी ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं? करेक्ट? मुझे क्या करना है? भगवान के सेवा में उसको लगाना है, बाकी भगवान जाने। जैसे हम भगवान के पीछे पड़ते हैं ना कि भगवान हमें स्वीकार करो, हमारी सेवा स्वीकार करो, राइट, हमारा रक्षण करो। भगवान तो भक्तों से नहीं, वो तो मुझे की ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी नेक्स्ट टाइम आप जब सब आओगे तो लिखकर लाना है कि आपको क्या क्या पकड़ के रखना है। प्रतिष्ठा, संबंध, रिलेशनशिप्स, अपेक्षाएं, मान सम्मान, प्रॉपर्टीज, राइट, टिक मार्क करना है उसके आगे और उसको लेके आना है। और फिर इसके आगे ये भी लिखना है कि ये छूट गया तो, ये छूट गया तो मेरी हालत क्या होगी। लेट्स ट्राई टू रिट्रोस्पेक्ट, है ना? एक रिट्रोस्पेक्टिव स्प्रिंट होता है, रिट्रोस्पेक्टिव फॉर्म होता है स्प्रिंट के बाद कि हमने क्या अच्छा किया, है ना? व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल एंड व्हाट शुड बी इम्प्रूव। तो रिट्रो करना है। अब 18 गुरु हो गए हमारे, तो अभी रिट्रोस्पेक्शन का टाइम है, ठीक है? तो हमारे जिंदगी में जब संकट आते हैं तो भगवान हमें क्या सिखाते हैं? छोड़ना सिखाते हैं, है ना? अगर संकट आएगा तो छोड़ देना चाहिए उसको, राइट? इसलिए संकट शत्रु नहीं, क्या है? शिक्षक है। ये क्या है? शिक्षक है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य है वो कहते हैं कि युक्त वैराग्य, सारी चीजें भगवान की सेवा में, सिर्फ त्याग करके नहीं चलेगा। छोड़ दिया ऐसे। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो एक न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा एक फोटो आया था जिसमें कोई स्वामी थे और उनके आगे बहुत डॉलरों भरा एक बहुत बड़ा प्लेट रखा था और वो स्वामी ऐसे
आई डोंट वांट ऑल दिस मी। प्रभुपाद कहते हैं मेरा भी फोटो निकालो, मैं ऐसे। लेकिन किसके लिए सारी चीजें? एक पैसे के प्रति भी आसक्ति नहीं है। तो इसलिए समर्पण जो है, त्याग से भी बड़ा समर्पण है। समर्पण भगवान के प्रति होता है, राइट? इसलिए त्याग क्या है? मुझे नहीं चाहिए। समर्पण क्या है? प्रभु सब आपका है। बराबर है? समर्पण क्या है? सब आपका है। तो इसलिए हमें क्या करना है? समर्पण करना है। समर्पण किया तो ऑटोमेटिक चीजें छूट जाएंगी। तो भगवान कहते हैं यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व। जो भी कर रहे हो मेरे लिए, जो भी कर रहे हो मुझे अर्पण करो, और फिर मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। इसलिए मैंने पहले कहा था कि जैसे ही हम भगवान के सामने कहते हैं कि भगवान सब आपका है, कितने भक्तों ने बहुत फ्रस्ट्रेट होकर, बहुत मतलब होपलेसली भगवान को शरणागति ली है। भगवान की सारी अपेक्षा, सारी आशाएं छूट गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब भगवान के सामने जाके रो रहे हैं कि भगवान अब तुम मुझे बचा लो, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं हार गया। कितने लोगों ने ये किया है? वेरी गुड। कैसे लगता है? राइट? हम ये वो बोझ उठा के जो जाते हैं ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं। ये सारे जो मास के बोझ उठाकर जा रहे हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जैसे हम भगवान को कह देते ना, सारा तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है, अब तुम संभालो। और तुम चाहते हैं तो तुम संभालो, अगर नहीं चाहते तो नहीं संभालो, लेकिन मेरा जो तुम्हारे साथ इंटरनल रिलेशनशिप है ना, उस पर बाधा नहीं आनी है। मैं तुम्हारा दास हूं। हरि गुरु वैष्णव सेवा, हरिनाम सेवा, इससे मुझे आप कृपा करके दूर मत। बाकी जो करना है करो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। हक से मांगना है तो हरि गुरु वैष्णव सेवा और हरिनाम सेवा है। और मनुष्य जन्म का पर्पस ही यही है, बाकी कोई पर्पस नहीं है। ना नौकरी करना पर्पस है, ना ये करना पर्पस है, ना वो करना, बिल्डिंग बांधना, ये करना, समाज सेवा, कोई पर्पस नहीं। ये सब क्या बोलते हैं उसको, इम्प्लिसिट होता है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है। बाकी सब चीज, सारी चीजें कृष्ण भावना के अंदर कवर हो जाती है। इसलिए जब भी भगवान के सामने खड़े होकर कहते हो कि बस हे प्रभु आप ही मेरे तारे हो, सब कुछ आपका है, अब मैं आपसे पूरी तरह शरण हूं। देखिए दिल का बोझ पूरा निकल। जब तक ये लेके चल रहे हैं ना, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ऐसे मेरा, लोग मंदिर में आते हैं और जैसे ही भगवान के सामने आते हैं, अरे बाप रे मैंने कार का लॉक लगाया थे। तो होता है ऐसे, होता है कि नहीं? कार का लॉक लगाया था मैंने, फिर वहां से निकाल के बटन इधर से दबाते हैं। कार है पार्किंग में, इधर है आधा किलोमीटर का सीट लगेगा, लेकिन फिर भी दबा के देखते हैं। फिर बच्चे को बोलते हैं जाओ पकड़े, लॉक लगा लेगा नहीं उसके खिड़की ऊपर है का। तो सामने इनके खड़े हैं, यारों तो कोटी पटने के नायक है, और दिल कहां पे लटका है? तो कैसे चलेगा? बोझ उठाकर चल रहे हैं, इसको छोड़ना है, यही ये श्लोक बता रहा है। ठीक है? इसलिए ज्यादा ऊपर का आसक्ति मिल गया, नीचे का छूट जाएगा। इसलिए वी आर नाउ क्लोज टू आवर क्लास। श्रीमद् भागवतम में 11.2.42 भक्ति परिशान भो विरक्ति अन्यत्र चैसत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा श्रवस्यु तुष्टि पुष्टि शुद्धपाय मुभासम। जैसे इसका ट्रांसलेशन ये है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड एंड डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, राइट? डिवोशन, भक्ति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का साक्षात्कार, और भौतिक चीजों से वैराग्य, ये तीनों चीज एक साथ हो जाती है जैसे ही कोई भगवान की शरण लेता है। जैसे एक आनंद, पोषण और भूख से मुक्ति एक आदमी को मिलती है जो खाना खा रहा है। अगर बहुत भूखा आदमी है, जब वो बहुत सुंदर तरीके से अगर खाना खाता है तो क्या होता है? एक तो खुशी मिलती है,
पेट भर जाता है, पोषण मिल रहा है, खुशी मिल रही है और भूख से मुक्ति भी मिल रही है। वैसे ही जैसे ही भगवान के शरण में जाते हैं वैसे क्या होता है, डिवोशन, भक्ति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का स्वयं, भगवान का साक्षात्कार और ये डिटैचमेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल श्लोका दिस इज। तो हमें क्या करना है बोलो? आसक्ति के इतने सारे प्रकार है, तो करना क्या है हमें? राइट, ओनली वन की टू ऑल लॉक्स, एक ही चाबी है सारे तालों की, क्या है वो? भगवान की सेवा। बस कितना सुंदर श्लोक है ये, ठीक है। और फिर भगवान 5.22 में कहते हैं एक इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, यही संस्पर्श जब होगा दुख योन एवते अत्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। एक जो बुद्धिमान आदमी है ना, इस भौतिक दुनिया में जो टेम्पररी खुशी देने वाली चीजें है उसके पीछे भागता नहीं है। भाड़े के घर में कौन करोड़ों का फर्नीचर करेगा? करेगा? आप करोगे? आप आए हैं पुणे में, भाड़े का घर है, आपको पता है कि 2 साल के बाद बदली होने वाली है, तो जो भाड़े का घर मिला उसमें एकदम करोड़ों का फर्नीचर बना है, करोगे आप ऐसा? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पता है जाना है यहाँ से, तो इस भौतिक दुनिया में भी हम आए तो जाना है, राइट। तो क्यों इन सारे चीजों के पीछे भागते रहे कि यो मांस के टुकड़े इकट्ठे कर करके पूरा बोझ उठा के चलने लगे? क्या जरूरत है सारी चीजों की? बराबर है। तो एक बुद्धिमान आदमी के पीछे नहीं रहता, उसको इटर्निटी चाहिए। आप क्या करोगे? जो भी पैसा मिलेगा, जो मेरा गांव में घर है ना वहां पे खर्चा करूंगा मैं। वैसे एक आदमी जो मेरा घर है, कौन सा है? गोलोक वृंदावन, उसमें मुझे क्या करना है, वहां जाने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर मैं ज्यादा सोचूंगा, ना कि इन छोटी छोटी चीजों की। बड़े बहुत बड़ी लगती है, लेकिन है क्या है? क्या है ये? एक पृथ्वी अगर सूरज के सामने देखी जाए तो ऐसे कितने हजार पृथ्वियां बैठती है सूरज में? कुछ 10,000 या ऐसे कुछ तो है। तो क्या? और ये सूरज एक इतना समुद्र के बालों के कण के समान है पूरे अवकाश में, कहां से क्या? राइट। तो आज से ये कुछ चीजें का हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। कोई भी अगर आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दें। कोई श्रेय ले जाए, ठीक है, अगर मेरा हो तो मुझे मिल जाए, मेरा नहीं था तो वो चला। जब कोई अपमान करे तो भगवान को बार बार प्रणाम करके कहिए कि भगवान कितने महान हुआ कि मुझे आपने टॉलरेंस सिखाया। बराबर है, अपमान से ही टॉलरेंस बढ़ेगा आपका, राइट। तो जब ये बाज ने जब मांस छोड़ा तो आकाश उसका हो गया, और भक्त जब अहंकार और आसक्ति छोड़ता है तो हमारा हृदय शुद्धिकरण के भगवान के लिए हमारा हृदय हो जाता है, राइट। तो अब व्यवहारिक स्तर पर त्याग से मिलती है शांति, दार्शनिक स्तर पर मिलती है निस्पृहता, आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण समर्पण, गौड़ीय स्तर पर क्या है? युक्त वैराग्य है, और मनोवैज्ञानिक स्तर पर तनाव मुक्ति है, शांति हो जाती है ना। एक अभी आखिरी स्लाइड है, उसके पहले मैं बताता हूँ कि मैं एक अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था परसों, तो उन्होंने एक कहानी बताई कि उन्होंने उनके 2-3 भक्तों के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप भक्ति में कैसे आए हुए हैं? तो बोले इनकी वजह से आए। तो उन्होंने पूछा अच्छा बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं क्या? प्रीचिंग नहीं करते, तो क्या करते हैं? बोले ऑफिस में कितनी भी परेशानी हो इतने शांत रहते थे कि हमें लगता था कि हम इतने एंशियस है, इतना हमारे दिल में खलबली है, ये बंदा कैसे शांत है इतना? पर चल अच्छा मिला तो भी शांत, नहीं मिला तो भी शांत, किसी ने क्रेडिट ले तो भी शांत, दिया तो भी शांत, तो इतना कैसे? तो हमने पूछा कि क्या राज है भाई आपके? तो उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण भक्ति स्वीकार की है, और ये देख के हमने कृष्ण भक्ति स्वीकार की। अब वो 4-5 लोग थे, आगे इतना आगे बढ़े, इनिशिएशन हो गया, भक्ति में सेवा भी करने लगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव इज द जेंटलमैन, राइट। किसी को देखकर अगर हमें वो फीलिंग आती है कि इज अ जेंटलमैन, तो हम उसको फॉलो करते हैं। यस, क्या है इसमें? क्या है सारी परिस्थितियों में इतना शांत है?
आप उसको देख कर देखिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि धर्म अभिमान, कर्तृत्व अभिमान, सत्व अभिमान छोड़कर कृष्ण की शरण जब लोगे तो ऑफिस में भी आप बहुत अलग तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे, बहुत अलग तरीकों से। इसलिए अभी जो आखिरी पार्ट है इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शरणागति के 6 अंग हैं जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहने हैं। सबसे पहला है अनुकूल्यस्य संकल्प। भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। अगर सत्संग है तो मॉल में जाना नहीं है, पिक्चर जाना नहीं है। भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाली प्रतिकूल वस्तुओं को, कार्य का पूरी तरह से त्याग करना। रक्षसी इति विश्वास। किसी भी हालत में भगवान मेरा रक्षण करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान के डिक्शनरी में छोड़ना नहीं है। हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान हमें कभी भी छोड़ नहीं सकते, वो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और जो है गोप्तुप्ते वर्णम, हमारा एकमात्र रक्षक स्वामी के रूप में भगवान का स्वीकार करना और आत्मनिक्षेप, स्वयं को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। और जो आखिरी है कार्पण्य, मतलब पूरी तरह से शरणागति, पूर्ण दैन्य। भगवान के सामने ऐसे नोटों का हार लेके, आईफोन 17 प्रो मैक्स वगैरह लेके, हरि बोल, फोटो वीटो देख, भगवान आईफोन तुमसे फोटो ले रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अगर जाओगे तो भगवान बोलेगा ठीक है भाई, जब तक तू तेरे बल पर है ना, जब तक तू तेरे बल पर है, मैं तेरे पास में हूं, तेरे पास में हूं, लेकिन तेरे बीच में नहीं। लड़ तुझे जितना लगता है। द्रौपदी ने वही किया था। जब तक उसे लगा कि मेरे पति बचाएंगे, विश्व बचाएंगे, पूरे राज्य के सम्राट बचाएंगे, धृतराष्ट्र, मेरे कुलगुरु बचाएंगे, मेरे पितामह बचाएंगे, जब तक द्रौपदी सबके पास जाती रही तब तक भगवान थे क्या वहां पे? थे, बिल्कुल हमारे भी हृदय में है ना, तब तक बीच में। जब तक सब छोड़ के मधुसूदन करके जब बुलाया तब भगवान ऐसे भागते आए कि बस। तो जब तक ये मांसों के टुकड़े हम धो रहे हैं तब तक कैसे भगवान को पुकार भी नहीं पाएंगे बुद्धि से। इसलिए हमें जल्द से जल्द ये आप ये एक्सरसाइज कीजिए और अगले बात मुझे बताइए कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस आया और आपको कितना हल लगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते अभी। श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो लेंगे।